तिवारी जी, अभी भी लेकिन पीएम की लोकप्रियता बरकरार दिख रही है, मामूली गिरावट है उसमें। तीसरी बार सरकार वो चला रहे हैं, उसके बाद का ये सर्वे है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है, राहुल गांधी का ग्राफ लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंजर नहीं दिख रहा है, फिर कैसे समझें इसे? देखिए अंजना जी, आपके शीर्षक में ही था कि अति कॉन्फिडेंस, तो अति आत्मविश्वास जो था कि अब की बार 400 पार, उसका तो जनता ने हवा निकाल दिया, 240 पर अटका दिया। और अभी हमारे बीजेपी के भाई प्रवक्ता, एक कहावत है कि नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। फिर मुल्ला ले आएंगे भाई साहब, पूछे ना भाई, तो मुल्ला तो ओरिजिनल मुल्ला है, उसमें क्या है? अरे हम पंडित जी हैं, वो ओरिजिनल मुल्ला है, इसमें बोलने में क्या है? मेरी कहावत पर आपत्ति मत करना पाए। नहीं सुनिए ना, सोच समझ के कहावत दागना। शहजाद पूनावाला से बात हो रही है, हम एकदम मेरी कहावत आएगी तो भागना मत। नहीं भागेंगे, फिर तैयार रहना। अरे रुकिए, फिर तैयार रहना। ठीक है, फिर बंदूक पिस्तौल मत निकाल देना। मुझे फिर बंदूक पिस्तौल मत निकाल देना अपने घर से आए हैं। तिवारी जी, जिस घर की व्याख्या ये सुना रहे थे, उसी घर से आकर के अभी नए नए बीजेपी पर ज्ञान दे रहे थे। जरा सा ये बता दीजिए कि कमल जब मुरझा रहा है और राहुल गांधी जी के हाथ के साथ देश की जनता के हाथ का ताकत आ रहा है, तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अगर ग्राफ बढ़ गया राहुल गांधी जी का, तो ये चिल्ला रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जा रहा है। अरे आपको सरकार बनाने का मौका मिला है, लेकिन इस बार वो हालत नहीं है जो पिछले 2014 में और 19 में था। इस बार आदरणीय मोदी जी सदन में हो बीजेपी का या सदन के बाहर हो, ये घबराहट बेचैनी दिख रही है कि किसी पर आप निर्भर हैं, बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। और आपको तो कम से कम बलात्कारियों पर, रेप पर, देखिए हमारा बलात्कारी, उसका बलात्कारी, इसका ये हम नहीं चाहते हैं, कोई हो उसको फांसी मिले ये हम कहते हैं। लेकिन बीजेपी वाले जब बंगाल में होता है बलात्कार, तो उसमें बड़ा गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं, लेकिन जब कर्नाटका में होता है जो रेवन्ना रेपन्ना बन करके, उस समय कोई बीजेपी के लोग आवाज नहीं निकालेंगे। मणिपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अरे सुनिए ना भाई, सरकार हमारी है, सरकार आपकी है। हम क्या कह रहे हैं, ये सरकार हमारी, सरकार आपकी, आप करते, हम नहीं करते। हमने पहले में कहा कोई बलात्कारी हो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और आप अभी जान बांट रहे थे, अभी आप जान बांट रहे थे, ये ममता दीदी और वो ममता दीदी कह रहे हैं कि आत्मविश्वास घट गया है पहले से, और बहुत क्या क्या बोला आपने, डरे सहमे। हमने के अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। अच्छा, गड़बड़ाया हुआ है। अति आत्मविश्वास का हवा जनता ने निकाल दिया। अब जवाब दीजिए वाजपेयी जी। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, किसी को अर्थ पर पहुंचाती है, कभी किसी को फर्श पर पहुंचा देती है। जो इनको छोड़ के गए उन्हीं के भरोसे अब इनकी सरकार चल रही है। नीतीश बाबू, क्या चल रहा है पूरे विश्व में, क्या चल रहा है कि मोदी जी वहां यूक्रेन पहुंचे और रशिया ने सीज फायर कर दिया 8 घंटे के लिए। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मोदी जी विश्व पटल पे जब जाते हैं समझौता कराने, तो 8 घंटे एक कंट्री बाकायदा सीज फायर करता है। कैसे विश्वास घट जाएगा? प्री पोल अलायंस में जीते हम, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, आत्मविश्वास घट गया। और माफ करना अंजना जी, 140-43 करोड़ की जनता है, आपका सैंपल साइज थोड़ा कम है, 1 लाख का है। हाँ, 1,28,000 जिससे सर्वे ऐसे ही होता है। नंबर सर्वे, ये एग्जिट पोल वाला जो और ओपिनियन पोल वाला जो मामला है ना, पिछले 4-5 चुनाव में आप अगर इतिहास देखें, इसका तो बड़ा गड़बड़ा गया है। तो इससे हम गवर्न नहीं करेंगे। मोदी जी का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जाएगा। और अब जब अगली बार 5 साल बाद चुनाव होंगे, तो बाकायदा उनके काम के माध्यम से, और इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ेगा। ये बात को, इसको कहने में हमें कोई जरा भी संकोच नहीं है। अब आइए, सोशल जस्टिस पे पीछे अटैक करने की बात की गई। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी थी भरी रैली में कि बाबा साहब अंबेडकर भी अगर उतर के आ जाएं तो सरदार के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। ये उनका कमिटमेंट है। अभी लेटरल एंट्री पे थोड़ा सा दिक्कत हुई, फौरन उन्होंने कैंसिल करा दिया कि नहीं, हम इस तरह की बात नहीं सहेंगे, रिजर्वेशन बाकायदा मिलेगी, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल है, चाहे 3 साल का है, चाहे 5 साल का है। तो हमारा ये कह रहे हैं कि उनका जो विश्वास है, उनका जो कमिटमेंट है, और जो उन्होंने स्लोगन दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
उसको ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूट कर रहे हैं मोदी और जी ऐसे का नहीं देन कर नहीं है। और ऐसे नहीं कर रहे ये तेजस्वी यादव जी ने दबाव बनाया और पूरे इंडिया गठबंधन ने तब मोदी जी ने ये फैसला बदला। यही ताकत है इस बार इंडिया गठबंधन तो की। क्या रिजल्ट अब कहां से दे रहे हैं? सजा याफ्ता है पहले तो लालू आप प्रसाद साजिश जी। कर ही लिए थे। तिवारी जी ध्यान रखा करो, ध्यान रखा करो। सजा आरक्षण याफ्ता पर है लालू डाका प्रसाद डालने जी। का तो साजिश आपको हो ही बिल्कुल हक गई नहीं है। थी। ये तो जो सिर्फ चारा तेजस्वी खा यादव जाए, जी और इंडिया वो आदमी गठबंधन बीच में के बोल के लोगों ने दबाव दखलंदाजी बनाया करेगा, तो इससे मोदी जी नहीं बन बैठपुट पर पाएगा, आए। नहीं बन पाएगा। देखिए, देश की जनता मोदी जी के काम पे मोहर लगाई है। हाँ, नंबर कम हुए, हम कम मना कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो बनी, प्रधानमंत्री तीसरी बार बने और उसी जज्बे के साथ, ठीक है। उसी अभी विश्वास चार के राज्यों साथ के चुनाव परिणाम में हार मिलेगी। हरियाणा से लेकर हर जगह पर आपकी स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है इसी एमओटीएन सर्वे में, चाहे वो हरियाणा हो, झारखंड में जो अभी सरकार है हेमंत सोरेन की वो कमजोर दिखाई दे रही है, वहीं महाराष्ट्र में भी मामला बीच बीच का है। कामकाज से लोग खुश नहीं है, मुख्यमंत्री से खुश है, जो आपके लिए और भी चिंता की बीजेपी के लिए बात होनी चाहिए। लेकिन लैटरल एंट्री पर मेरा सवाल है आपसे, ऐसा देखा जाता था कि अक्सर पहले जो फैसले बीजेपी लेती थी, मोदी सरकार लेती थी, वो फैसले वापस नहीं लेती थी, लेकिन इस बार लैटरल एंट्री पर आपने फौरन विज्ञापन को वापस ले लिया। क्या ये विपक्ष का दबाव है, गठबंधन की मजबूरी है? 303 नहीं 240 की सरकार है। सबसे पहले मैं होप करता हूं कि इंटरप्शन ना हो, कुछ 2-3 लोग करते रहते हैं। एनीवेज मैं बात रखता हूं। अंजना जी, लैंड एक्विजिशन बिल कब वापस हुआ? अंजना जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं सवाल के लिए बच्चों से पूछिए, उनको सवाल पूछना हाथ उठाइएगा। हाँ बोलिए। लैंड एक्विजिशन बिल कब वापस लिया गया था? किसान बिल जब हमारी 303 थी, क्योंकि लोकतंत्र में, मैं आपको बताता हूं, दूसरा उदाहरण देता हूं, लोकतंत्र में तो ये आगे पीछे कॉन्वर्जेशन के साथ बातें होती रहती है। मेरे प्रभु श्री राम जो है वो तीर चलाते थे रावण पे, तो तीर चलाने के लिए भी तो उसको एक बार पीछे खींचना पड़ता है कमान पर। इसका मतलब ये है कि एम ठीक कर रहे हैं, एम ठीक करने को थोड़ी पीछे हटना बोलते हैं। पर मैं बात दूसरी करना चाहता हूं। देखिए, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा तेजस्वी जी का दबाव पड़ा। मैं मानता हूं तेजस्वी जी मैं उनको अच्छा युवा नेता मानता हूं। ये जरा दबाव डाल के कर्नाटका में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट पड़ी हुई है इतने सालों से, उसको करवा दे। हिमाचल में कास्ट सर्वे एक बार करवा दे। और अभी वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या है कि 77 ओबीसी की जो लिस्ट थी, 75 बिना रिसर्च किए, बिना कोई सर्वे किए 75 मुस्लिमों की जाति। अरे भाई, ये मुल्ला बोल रहे थे मुझे ओबीसी की कास्ट के वजह मुसलमानों में कास्ट नहीं। वाह, तेजस्वी यादव जी ने जाति मुसलमानों में कौन जाति? आइए धर्मांतरण कीजिए मुसलमानों में, मुसलमानों में जाति कौन? आप बोलिए भाई। अरे काहे आप इतना बोलिए ना, कास्ट सेंटर करवाएंगे। ये लाउड तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं है क्या? तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिया बिहार में जब सरकार में 5 बार बजेंगे लाउड स्पीकर। आप करवाइए। अच्छा, कितना तिवारी जी बीच में चीखेंगे, भाई, चीखते ये रहते हैं। तेजस्वी यादव जी पर बोल रहे थे, हमने अच्छा बोला है कि याद दिला दिया कि वो करवाए मैं मौका थे। दूंगी, अच्छा बोला सर, मैं है। मौका 9th फेल है तो क्या हुआ? हमने अच्छा बोला है तेजस्वी जी के लिए। अरे आप हमने अच्छा बोला है, कोई बुरा नहीं बोला। 9th फेल है तो क्या हुआ? हम नहीं मानते कि 9th फेल है तो बुरा। आप काहे के 9th फेल है तो क्या आप हुआ? काहे के लिए तो क्या हुआ? बेचैन? 9th फेल। आप काहे के लिए अंजना जी, बेचैन है? फर्जी अरे भाई, डिग्री अंजना लेकर जी, के। व्यवधान बंद करवाइए। ये प्लीज, कोई- प्लीज, कितना भाई, व्यवधान? फर्जी कीजिए, डिग्री जल्दी वाले पूरा क्या कीजिए। बोलेंगे? बाप रे, पूरा ओहो कीजिए। ओहो ओहो। देखिए, फर्जी अरे डिग्री हो। नहीं सुन पाएंगे ये। अच्छा, जल्दी, सुन लीजिए जल्दी। ना। अंजना जी, पता मैं चल सीरियस- गया देश की मैं जनता को अंजना डिग्री जी, फर्जी मैं है। दूसरे शो में भी रिकॉर्डिंग करके वहां पर भी इसी प्रकार का लाउड स्पीकर चल रहा था। भाई, तो आप लैपटॉप सुन लेकर लीजिए ना। घूमेंगे तो हम क्या तो करें? लालटेन लेकर घूमे क्या? अरे गरीबों का मजाक मत लालटेन उड़ाइए। लेकर घूमे, लैपटॉप का गरीबों जमाना है, का लैपटॉप मजाक लेकर मत घूमेंगे उड़ाइए। तो लालटेन हम लेकर लैपटॉप घूमेंगे। बांटने आप वाले टॉयलेट लोग में हैं। लालटेन लेकर आप जाइए, लैपटॉप चलिए। लेकर अब घूमने सुनिए। वाले अच्छा, हैं। ठीक है, रुकिए, प्लीज, अब रुकिए। क्या तरीका है भाई? बच्चों देश की की भी बारी जनता आ देख रही है। रही गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। गरीबों का लैपटॉप मजाक आपको पता है? तिवारी जी, मेरे रुको। एक झोपड़ी सेकंड, के एक गरीबों के सेकंड, झोपड़ी में तिवारी लालटेन जी, जलता है। एक सेकंड। एक सेकंड। मेरा पूरा करेंगे। देश का गरीब आज पक्के आवास में एलईडी लाइट के साथ, जिसको पूरी बिजली देने का काम अगर कोई करता है तो वो नरेंद्र मोदी करता है, क्योंकि वो गरीबों के परिवार चाहता है। ये वो लालटेन को सामने से रखता ये है। चिल्ला करके बोलने तो नहीं होगा। छोड़िए, चलिए। आप जाकर देखिए गरीबों की हालत को। क्या तरीका है भाई अब जवाब- कि हर बॉल पे नो बॉल डालते हैं? अब सुन लीजिए, हर बॉल पे आप आउट हो जा रहे हैं। अरे तिवारी जी बोले? रुकिए ना, मैं जवाब लूंगी आपसे, उसके बाद मैं जाऊंगी झाजी के एक पास, है- लेकिन बारी बारी से जल्दी अब खत्म मैं करेंगे, 10 तो ऐसे सेकंड, पूरा चलता मात्र रहेगा। 10 सेकंड ले रहा हूं। हाँ। बलात्कार और रेप के विषय पर, और ये बड़ा अति संवेदनशील मामला है। मैं आपको केवल एक उदाहरण देकर अंतर बताना चाहता हूँ। कठुआ का रेप कांड सबको याद है, 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। उसमें हमारे एक मंत्री ने, लाल सिंह ने, समर्थन दिया था बलात्कारियों का। हमने लात मारकर निकाला। उसको पता है टिकट किसने दिया? लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका ने बुलाकर ऐसे बलात्कार के समर्थक को टिकट दिया बलात्कारियों के। मैं इन दोनों से पूछता हूं कि कल भी राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर की रैली में लाल सिंह उनके वखान कर रहा था। हिम्मत है, अगर छाती चौड़ी है तो बोलिए, निकालेंगे लाल सिंह को। ठीक है, अभी बोलिए, अभी बोलिए। लाल मोहित सिंह- खान को निकालेंगे, नवाब यादव को निकालेंगे, निकालेंगे, बोलिए।
भाजपा लाल सिंह पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। और उसी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से गृह मंत्री अमित शाह 10 सवाल पूछ रहे हैं। ये ठीक है, लाल सिंह की तस्वीर दिखा दी। ये लैपटॉप नहीं है, ये आईपैड है। ये भारत में बनता है अश्विनी वैष्णव जी की वजह से, ये भारत में बनता है। अंजना जी, अंजना अच्छा, जी, ठीक है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में जाके अब की बार अमेरिका में भारत में आईफोन बनता है कि नहीं बनता है? इसीलिए भारत अमेरिका में अमेरिकी भारत में बनता है, प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे।